फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां घरों में चहचहाने की आवाज़ आती थी जो अब विलुप्त होती जा रही है, जहां हरियाली गुरु विलुप्त होती गौरैया को बचाने के लिए मिशन स्पैरो अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत वो गौरैया के लिए घोंसला बनवा रहे हैं और उसे निःशुल्क बांट रहे हैं। घरों में चहचहाट से सन्नाटा तोड़ने वाली नन्ही गौरैया बचपन में आंगन की और मुंडेरों में चहकते हुए आम देखी जाती थी। आधुनिक जीवन शैली में और पर्यावरण प्रदूषण की वजह से घर आंगन को अपनी आवाज़ से गुलजार कर देने वाली गौरैया अब शहर बस्तियों के लिए अतीत का हिस्सा बन गई है। घरों में चहकते हुए गौरैया प्रजाति की चिड़िया को बचाने के लिए पर्यावरण और पक्षी प्रेमियों के द्वारा अनूठा कदम बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में इलाहाबाद के प्रोफेसर NB सिंह, जो कि हरियाली गुरु हैं, अब लोगों को लकड़ी का घोंसला बनवा कर बांट रहे हैं और ऐसे में अब लोगों को ये मुहिम पसंद आ रही है। पहले जहां अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया, अब घोंसला बांट रहे हैं। ऐसे में लोगों का क्या कहना है इस मुहिम को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। प्रोफेसर NB सिंह जी, जो अभी तक हरियाली गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं और हज़ारों पेड़ लगा चुके हैं अपने प्रयागराज में। अब तो चारों तरफ हरियाली वगैरह दिखती रहती है। इसी तरीके से इसी के तहत इन्होंने अब स्पैरो हाउस, जो पक्षियों को संरक्षण के लिए इन्होंने जो मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत लोगों को अब ये स्पैरो हाउस बांटा जा रहा है, उसमें मैं भी शामिल हो गया हूँ, मुझे भी दिया गया है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अब लोग जैसे और लोग और चीज़ों की अपने संरक्षण करते हैं, इसी तरीके से जीव जंतु पर भी ध्यान दें। अपने घरों में स्पैरो हाउस लगाएं और पानी दें। गर्मियों का दिन काफ़ी बढ़ गया है। कुमार, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। और पहले कैसे खुले मकान होते थे तो चिड़िया गौरैया घर में ही आके अपना घर बनाती थी, घोंसला बनाती थी। अब सब कुछ सीमेंट का हो गया है तो उनके पास जगह नहीं है, वो बेसिकली वो पेड़ों पे रहती नहीं है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि कितनी कितनी न्यूज़ आती थी कि ज़मीन पे गिरी हुई मिलती थी और मरी हुई चिड़िया मिलती थी। तो बस इतना कर लेना कि घर के बाहर गर्मी में एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख लेना, जिससे कोई चिड़िया है तो अपना आके एटलीस्ट प्यास तो बुझा सके। और ऐसे अगर ये कर सकते हैं, उनके लिए बना सकते हैं घर। ये भी नहीं कर सकते तो जूते के डब्बे होते हैं, उनमें छेद करके वो अपना बना सकते हैं, घर के बाहर शेड में टांग सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डिफरेंस आता है। और आज आपको तो सर ने ये दिया, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो घर में जाकर सबसे पहले इसको टांगने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि कोई चिड़िया आके इसमें अपना घोंसला बनाए। और मुझे मैं MSc की स्टूडेंट हूँ, बॉटनी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। और इकोलॉजी मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है अभी। नाम बताओ। यशस्विनी पुंडी मेरा नाम। जहां राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही, तो ऐसे में कांग्रेस में आक्रोश है और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। ईडी अपने सरकार अपने खिलाफ किसी भी खिलाफ उठती हुई आवाज़ को दबाना चाहती है, वो ईडी की शक्ल में हो, CBI की शक्ल में हो, या किसी भी संस्था के माध्यम से। और वो नहीं जानती कि वो इंदिरा गांधी का पोता है। उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो राजीव गांधी का लड़का है। मैं इसके लिए एक शेर कहूँगा कि मुझे असीर करो या मेरी ज़ुबान काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। आप ईडी के ज़रिए परेशान करिए, चाहे CBI के ज़रिए परेशान करिए, चाहे उनके नेताओं को छापे मारिए, लेकिन उनकी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। मुल्क के अंदर फैले हुए बेमनस को खिलाफ हमेशा राहुल गांधी की आवाज़ उठती रहेगी। मुल्क के बेरोज़गार नौजवानों के सवाल पे हमेशा उनकी आवाज़ उठती रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पे हमेशा उनकी आवाज़ उठती रहेगी। कोशिश कर रहे हैं ये फंसाने की, फंसा नहीं पाएंगे। और ये आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि देश का नौजवान सड़कों पर आकर मोदी को सबक सिखाएगा। तो इसलिए वो ईडी के माध्यम से छोटे छोटे मामलों को लेकर उन्हें लगातार 3 दिन से हैरेस किया जा रहा है। 10-10 घंटे तक पूछताछ की जा रही। वो ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि इस देश की मिट्टी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और नेहरू परिवार की खुशबू आती है। इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे वो लोग नहीं हैं जिन्होंने काला पानी हो जाने के बाद माफ़ी मांगी थी। अगर वो लोग होते तो आज इस मुल्क की आज़ादी न होती। और 1857 से लेकर 1947 तक जिस आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी,
और जो नेहरू के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया था, आज मुल्क आज़ाद है, जहां हम अपनी पूरी बात कह सकते हैं। उन्हें आप ईडी के माध्यम से इनकी आवाज़ दबा नहीं सकते। संगम नगरी प्रयागराज जहां तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं गड्ढा कॉलोनी करैली के लोगों को अब चिंता सताने लगी, क्योंकि हर साल बारिश में यहां जल भराव होता है, यहां तक कि नाव चलती है और 1 मंजिले तक घर डूब जाते हैं। ऐसे में समस्या को लेकर क्या कुछ कहना है गड्ढा कॉलोनी के समाज सेवी नदीम अली का, आइए सुनाते हैं आपको। सर, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत कराता रहता हूँ। हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है। यहाँ जेके आशियाना है, ये एरिया गौस नगर, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में घर जो है डूबे रहते हैं। हर बार आप लोग देखते हैं, मीडिया सारे चैनल्स यहाँ पे रहते हैं, घरों में 4-4, 6-6, 8-8 फीट पानी भरा रहता है। उससे बड़ी समस्या ये है कि ज़रा सी बारिश होती है, अभी देखिएगा बरसात का मौसम आने वाला है, मानसून 15-20 दिन में यहाँ पे दस्तक दे देगा, मगर उससे पहले प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। केवल कागज़ों पे ये दावा करते रहते हैं कि मैं ये करा रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ। कोई कहीं ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है, न नाले की सफाई हो पाई है। मैंने ज्ञापन के माध्यम से डीएम इलाहाबाद को भी अवगत करा दिया गया है कि बरसात से पहले यहाँ पे नाले की सफाई करा दी जाए, अन्यथा फिर लोगों का लाखों की जान माल का और जो मेहनत की कमाई, एक एक पैसे से बनाया हुआ सामान सब पानी में बर्बाद हो जाता है। यहाँ तो बांध बनाने के लिए सीएम ने कहा। अरे वादे तो सरकार ने बहुत सारे किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है, मगर विकास और विश्वास केवल कुछ सफ़ेद पोश नेताओं का हो रहा है जो हमारी समझ में है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए, मौजूदा मेयर होते हुए इस क्षेत्र से कोई विकास कार्य के नाम पे एकदम सब जीरो हैं। नदीम अली, समाज सेवी, करैली गौस नगर। संगम नगरी प्रयागराज जहां एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। वहीं एडीजी जोन प्रयागराज ने लोगों की समस्या सुनी और उसका निस्तारण करने के लिए तत्काल मोबाइल द्वारा संबंधित अधिकारी को फ़ोन मिलाकर हाल जाना और तत्काल इसका निस्तारण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं लोग अपनी जन सुनवाई में पहुंचे, समस्या एडीजी जोन के समक्ष पेश की, जिसका निस्तारण एडीजी जोन ने किया। संगम नगरी प्रयागराज राजकीय रेलवे पुलिस कार्यालय के बगल में जहां सड़क पर लटक रहा बिजली का मेन तार, और जिससे कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। जहां बिजली का तार इतने नीचे है कि लोगों को सर झुकाकर आर पार जाना पड़ता है। यहां पर चाय की दुकानें और कई होटलें हैं, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक तरफ बरसात का मौसम अब आने वाला है और ऐसे में तार जिस तरह से नीचे लटक रहा है, किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, जहाँ सड़क पर रोड पर लटक रहा तार, लोग आप देख सकते हैं सर झुकाकर आ जा रहे हैं, हो सकती है बड़ी दुर्घटना। बिजली की समस्या है, आनी और बारिश की वजह से तार लटक गए हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आदमी सर झुका के जा रहा है, अगर तार सर से लग जाए तो करंट मार सकता है। इसके कारण काफ़ी दिन से लटक रहा है। बिजली विभाग वाले कोई इसका वो नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है? आशीष कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सर्किट हाउस में जन समस्याओं से संबंधित विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर मंत्री नंदी का एडीजी जोन प्रयागराज, मंडल आयुक्त प्रयागराज, जिला अधिकारी प्रयागराज व सीडीओ प्रयागराज ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही कानून व्यवस्था व कई मुद्दों पर आज यहां पर बैठक की गई और चर्चा की गई, जिसमें आला अधिकारी मंत्री नंदी संग रहे मौजूद। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज बहादुरगंज स्थित प्राचीन मनोकामना पूर्ति मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन अर्चना कर मंत्री नंदी ने लोक कल्याण एवं पूर्ण की कामना की। इस दौरान प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा नंदी गुप्ता भी मौजूद रहीं। वहीं विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर सिविल लाइन में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चलाया गया चेकिंग अभियान। साथ ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को टोचन वैन से उठाया गया और मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया गया। बता दें, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियाँ नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में यातायात पुलिस व नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किया चालान।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां अग्निपथ को लेकर लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और ऐसे में कई जगह उपद्रव कर रहे हैं। ऐसे में अब एडीजी जोन प्रयागराज ने लोगों से अपील की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको अग्निपथ को लेकर। में जाने के लिए हर भारतीय बच्चे का एक सपना होता है कि मैं भी वर्दी धारण करूं। ऐसा ही सपना एक बार मैंने भी देखा था और एक बार मैं भर्ती देखने के लिए लाल किला के जो रिक्रूटमेंट ग्राउंड है उसमें गया, तो उन्होंने वहाँ हाइट, चेस्ट आदि जब माप तोल की, उसके बाद मुझे हाइट में निकाल दिया, तो मुझे बहुत बड़ी निराशा हुई। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं वर्दी ज़रूर धारण करूँगा। लेकिन आज जब मैं युवाओं को देखता हूँ जिनको एक नई योजना के बारे में जैसे ही बताया गया अग्निपथ कि इससे अग्निवीर बनेंगे और वो कई विभागों में जाकर अफसर भी बन सकते हैं, CAPF में जाकर या असम राइफल में जाकर उसमें उनके लिए रिजर्वेशन होगा। वो एक ऐसे युवा के रूप में ट्रेंड होकर निकलेंगे कि जो टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे स्किल सीख कर आएंगे, उनके पास नई डिग्री, नए सर्टिफिकेट्स होंगे, उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो एज ए स्टूडेंट ही इतनी अच्छी होगी, जब वो 22-23 साल के उसमें बाहर आएंगे तभी उनके पास लाखों रुपया होगा। वो अपना कोई कारोबार कर सकते हैं, वो किसी भी जॉब में जा सकते हैं, किसी भी कंपटीशन को दे सकते हैं और हमारी तरह ऑल इंडिया सर्विस में या स्टेट सर्विसेज में या जितने भी बैंकिंग के अन्य ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हैं उसके लिए उनके दरवाजे खुले रहेंगे। एक बेसिक जो आवश्यकता होती है किसी भी सेना में जाने के लिए वह है अनुशासन। अनुशासन एक नींव होती है किसी भी सेना की दक्षता का, उसकी सफलता का पैमाना अनुशासन से आंका जा सकता है। यदि अभी से ही हम अनुशासनहीन ऐसे बच्चों को वहाँ पर भेजेंगे जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया है, कोई पुलिस का केस उनके ऊपर हो गया है या वो सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, तब आप सोचिए कि अनुशासन का क्या हाल होगा। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि भारतीय सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि एक सर्टिफिकेटिव प्लेज आपको साइन करनी होगी कि मैं अनुशासित रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी भी ऐसे आंदोलन में जिसमें तोड़फोड़ की हो, उपद्रव किया हो, भाग नहीं लिया है, और ये हस्ताक्षरित एक आपको प्लेज देनी होगी और पुलिस वेरिफिकेशन तो होना ही है। आप सोचिए कि आप तैयारी कर रहे हैं अपने एक स्वर्णिम भविष्य के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए और उच्च सेवाओं में वहाँ अपना एक अच्छा स्थान बनाने के लिए। लेकिन अभी जो कुछ संगठन हैं आंदोलन के नाम पर आपको भड़का रहे हैं, ये सोचिए कि आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर किसी भी आंदोलन में, किसी भी केस में किसी छात्र का, युवा का नाम आ जाता है तो वो हमेशा के लिए क्या क्या उसके नुकसान हैं वो मैं आपको गिना देता हूँ। यदि आपके खिलाफ़ एक केस कायम हो जाता है, आपके परिवारजन सभी उससे परेशान हो जाते हैं। आपके रिकॉर्ड पर एक केस लिख जाता है, उसके बाद कोर्ट में जो उसकी प्रक्रिया है, आप उसी से, जब आपका समय ऐसा है कि जब आपको करियर बनाना, उसके स्थान पर आप कोर्ट, कचहरी, थाने के चक्कर लगा रहे हैं। तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए आपको चाहिए कि अनुशासित रहें। यदि अपनी कोई बात कहनी है तो बहुत सारे माध्यम हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, इसमें अपनी बात कहने के लिए अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन वह अभिव्यक्ति एक ऐसी होनी चाहिए जो डिसेंट हो, डेमोक्रेटिक तरीके से की गई हो। इसलिए किसी भी संगठन के, किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए और अनुशासित रहकर अपनी बातों को रखें। किसी भी सरकारी संपत्ति को तोड़ना, फोड़ना, आप ये मान लीजिए, इसका अर्थ है कि आपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं विच आर एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4A में जो दी गई हैं, आपको चाहिए कि उनका पालन करें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नेशनल हाईवे से रास्ता जोड़ने के लिए फ्लाईओवर का बेली में और स्टैनली रोड पर चौड़ीकरण की कार्रवाई की गई है, जहां स्टैनली रोड चौराहे पर चौड़ीकरण के लिए अब हरे पेड़ों को हटाया जा रहा है, जिसके लिए विद्युत आपूर्ति बाधित की गई है और सड़क पर अब पेड़ हटाए जा रहे हैं और चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई की गई। ये लाइट क्यों बाधित है? बिजली लाइट ये नेशनल हाईवे का जो आ रहा है स्टैनली रोड में मिलने वाला है,
वहाँ पर चौराहे का चौड़ीकरण के लिए प्रपोज किया गया है। इसमें पेड़ आ रहा है जिसको काटने के लिए नेशनल हाईवे वाले आए हुए हैं। ये अपना हाइड्रा लगा करके पेड़ की कटिंग करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सप्लाई बाधित है। अभी आधे घंटे के अंदर अभी चालू हो जाएगा। कितनी रोड चौड़ीकरण हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? चौड़ीकरण के बारे में तो ये हाईवे वाले बताएंगे सर। परिचय बता दें। मैं एसडीओ मेवाल RK राव। यूपी सरकार के उद्योग विकास मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रविवार को चौक मंडल में भ्रमण किया। जीरो रोड, KP कक्कड़ रोड, खलीफा मंडी, तुलसीपुर, अतरसुइया, कल्याणी देवी, मालवी नगर आदि इलाकों में सेक्टर संयोजकों के घर जाकर उनसे परिजनों से क्षेत्र के लोगों से भेंट वार्ता कर लोगों की समस्या जानी। भ्रमण के दौरान लोगों ने बिजली पानी की समस्या बताई, जिस पर मंत्री नंदी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल दुरुस्त करने की कहा। संगम नगरी प्रयागराज की ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है, जहां दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट जलती हैं तो रात में शोपीस बन जाती हैं। ये नज़ारा है निरंजन की सड़क का, जो कि APJ अब्दुल कलाम चौराहे की ओर जाने वाला रास्ता, और यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही से स्ट्रीट लाइट बंद है और सड़कों पर अंधकार छाया है। जब तक यहाँ दुकानें एक आध दो खुली हैं तब तक तो रोशनी है, उसके बाद सड़क पर छाया अंधेरा रहता है, क्योंकि ये सबसे मुख्य मार्ग है जो कि सिविल लाइन से पुराने शहर को जोड़ता है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सड़कों पर निकलकर कैंट पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, किया पैदल गश्त। बता दें, SSP प्रयागराज के निर्देशन पर कैंट पुलिस द्वारा राजापुर, हनुमान मंदिर व बेली रोड पर किया गया पैदल गश्त। वहीं संदिग्ध लोगों को रोक कर की पूछताछ। यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का कैंट पुलिस ने किया चेक। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।